हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो का चैप्टर है। रेशियो चैप्टर में टॉपिक जो है, आज का टॉपिक है रेशियो चैप्टर का समान मात्रा या असमान मात्रा लेकर नया मिश्रण तैयार करना। नहीं, समान मात्रा या असमान मात्रा लेकर मिश्रण तैयार करना। इसमें कहा गया है, इसका ये रूल लिखा हुआ है, ये रूल दिया हुआ है, ये रूल है। रूल में क्या कह रहा है कि मिश्रण से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय, माने मिश्रण से संबंधित प्रश्नों को हल करते वक्त जब प्रश्न का संबंध दो या दो से अधिक बर्तनों में मिश्रण निकाल कर एक बड़ा नया बर्तन में उन सभी मिश्रणों को डाल दिया जाए तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए योगफल को समान किया जाता है, योगफल को बराबर किया जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक, यानी दो बर्तन है, जिसे इस तरह से दो बर्तन है, ये दो बर्तन है, इसमें दूध और पानी का मिश्रण है पूरा भरा हुआ, इसमें भी दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है, दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। मिल्क है और वाटर है, इसका 2:3 है। इसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें भी मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है, इसमें 3:2 में है, 2 में। तो क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक बर्तनों को मिश्रण निकाल कर एक बड़ा नया बर्तन में उन सभी मिश्रणों को डाल दिया जाए। यानी ये जो दो मिश्रण है, दोनों मिश्रण है, इस तीसरा डिब्बा में डालना है, तीसरा बर्तन में, यानी बड़ा बर्तन है जो कि दोनों अट जाए, उसमें पूरी उसमें अट जाए। तो अब ये दोनों को मिश्रण मिला देंगे इसमें डालकर, तो इसमें जो मिश्रण होगा, इसका जो मिश्रण होगा, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दूध मिल्क और वाटर का, इसका अनुपात क्या होगा। इसमें ये दोनों को मिला देंगे, इसमें ये दोनों बर्तन का पानी, दूध और पानी जो है, इसमें दोनों मिला देंगे तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, वही पूछ रहा है, वही कह रहा है। तो दोनों अनुपात, इसका अनुपात निकालने के लिए योगफल को बराबर किया जाएगा। इस तरह के प्रश्न में दो तरह के प्रश्न मिलेंगे। इस तरह का प्रश्न जब आएगा, तीसरा बर्तन में मिलाने पर उसका अनुपात जब पूछेगा, तो इसमें दो तरह का प्रश्न आता है। पहला, समान मात्रा लेकर नया मिश्रण बनाया जाता है, समान मात्रा लेकर नया मिश्रण बनाया जाता है। और दूसरा में असमान मात्रा लेकर नया मिश्रण बनाया जाता है। जैसे समान मात्रा में, ये समान मात्रा में ये भी 5 लीटर है, ये भी 5 लीटर है, दोनों उझल दिया उसमें तो 10 लीटर हो गया। अगर इस 5 लीटर है, ये भी 5 लीटर, इससे 5 लीटर लिया, इससे 2 लीटर लिया, तब कितना अनुपात होगा, इस तरह से लेना है। या इससे 2 लीटर लेगा, इससे 5 लीटर लेगा, इस तरह से असमान मात्रा में लेकर नया मिश्रण बनाया जाता है। दो तरह का इसमें प्रश्न आता है। क्या कह रहा है, जब प्रश्न का संबंध समान मात्रा लेकर नया मिश्रण बनाया जाता है तो अनुपातिक राशि में एक्स्ट्रा गुना नहीं किया जाता है। जब समान मात्रा में, जैसे ये दोनों समान मात्रा में, ये भी 5 लीटर है, ये भी 5 लीटर है, दोनों उसमें डाल दिया जाएगा, तो कोई गुना एक्स्ट्रा नहीं किया जाता है। परंतु जब प्रश्न का संबंध असमान मात्रा लेकर नया मिश्रण बनाया जाए तो अनुपातिक राशि में एक्स्ट्रा गुना किया जाता है। यानी क्या, जब असमान मात्रा, इससे 2 लीटर ले, इससे 5 लीटर ले, तब मिलाए तो, या इससे 5 लीटर ले, इससे 2 लीटर ले, तब कुछ एक्स्ट्रा गुना किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं हम लोग आज, एग्जाम्पल से सीखते हैं आज प्रश्न को किस तरह से बनाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो देखिए, अब एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं आज। तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल में बोल रहा है कि 2 गिलास की धारिता समान है, 2 गिलास है, 2 गिलास की धारिता समान है, ये 2 गिलास है, ये 2 गिलास की धारिता समान है, वे क्रमशः 2:3 और 2:5 भाग पानी से भरा हुआ है। यानी गिलास का 2/3 भाग इतना पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है।
और इसमें एक में 2/3 भाग है और एक में 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है। इतना पानी से भरा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों गिलास के शेष भाग को दूध से भर दिया जाता है। दोनों गिलास को, दोनों गिलास में शेष भाग जो खाली भाग है उसको दूध से भर दिया जाता है। दूध से भर दिया जाता है। ये दोनों भाग को दूध से भर दिया जाता है। दूध से भर दिया जाता है। यदि दोनों गिलास के मिश्रणों को, इसमें तो दोनों मिश्रण हो गया, दूध और पानी दोनों मिश्रण हो गया। दोनों गिलास के मिश्रणों को तीसरे बड़े गिलास में मिला दिया जाए, यानी दोनों को मिला दिया जाता है तीसरा बड़ा गिलास में। इसमें तीसरा बड़ा गिलास में दोनों मिश्रण को मिला दिया जाएगा, मिला दिया जाता है। मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, इसका पूछ रहा है। इसमें ये जो दोनों मिश्रण है इसमें मिला देगा तो इसका अनुपात पूछ रहा है। तो ये 2/3 भाग, यानी 2/3 भाग। तो जैसे हम 4 लीटर को लिख सकते हैं, ये 4 लीटर पूरा मिश्रण है। इसको 4 लीटर में 1 लीटर हम निकाल लेंगे तो शेष कितना बचे। 4 लीटर में मिश्रण निकालेंगे 1 लीटर, तो उसको हम कौन सा भाग कह सकते हैं। जैसे 4 लीटर में 1 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो 1/4 भाग बोलते हैं ना। तो ये नीचे वाला मिश्रण कहलाता है, टोटल मिश्रण कहलाता है। टोटल मिश्रण नीचे वाला होता है। टोटल मिश्रण नीचे वाला होता है। ऊपर वाला निकाला गया भाग शेष मिश्रण होता है। ये शेष मिश्रण कहला जाता है। तो टोटल मिश्रण नीचे वाला टोटल मिश्रण होता है। ऊपर में जो निकाले हैं, शेष जो निकाले हैं, निकाला गया मिश्रण, ये निकाला गया मिश्रण होता है। ये निकाला गया मिश्रण ऊपर वाला होता है, नीचे वाला टोटल मिश्रण होता है। तो ये टोटल मिश्रण कितना है, 2 है। टोटल मिश्रण 3 है, उसमें 3 लीटर टोटल है। टोटल इसमें 3 लीटर हटा है, उसमें 2 पानी भर दिया है। 3 लीटर, ये पूरा 3 लीटर का गिलास है, इसमें 2 पानी डाला हुआ है। तो दूध कितना डाला है, 1 डलाया। इसमें टोटल 5 लीटर टोटल हटता है। पूरा टोटल 5 लीटर है। टोटल 5 लीटर का एक गिलास है, उसमें 2 लीटर दूध डाल दिया। तो पानी कितना डाला, 3 लीटर डाला। तीसरी तो दूध और पानी का, अगर 2/3 भाग पानी है तो दूध कितना हटेगा, 1/3 भाग हटेगा पानी इसमें। तो चलिए बड़ा प्रश्न हल करते हैं। तो ये जो मिश्रण है, तब 2 गिलास है, ये 2 गिलास है, ये 2 गिलास है। इसमें मिल्क और वाटर है। वाटर कितना है, 2/3 भाग। इसमें 2/3 भाग पानी है। 2/3 भाग पानी है तो दूध कितना हटेगा, दूध कितना हटेगा। तो जैसे 2/3 दूध इसमें डालना है, खाली जो खाली है तो पूरे में खाली घटाया जाता है। इसको कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 में से 2 जाएगा, 1/3 होगा। इसका 1/3 होगा, 1/3 होगा। तो 1/3 जो आया ये दूध की मात्रा आया। तो दूध 1/3 है और पानी 2/3 है। इसमें कितना है मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर 2/5 भाग तो पानी है, 2/5 भाग पानी है। तो टोटल में दूध कितना होगा, तो 1 में 2/5 भाग घटेगा। तो इसमें 5 एकम 5 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 3/5 होगा। तो 3/5 इसका दूध हो जाएगा। तो दूध इतना हो गया, दूध की मात्रा इस गिलास में 3/5 है और पानी की मात्रा कितना है, 2/5 है। इसमें दूध की मात्रा 1/3 है, पानी की मात्रा 2/3 है, 2/3 है। अब इस दोनों को एक बड़े गिलास में मिलाया जाएगा, ये दोनों मिश्रण को एक में करके एक बड़ा गिलास में। तो इसका मिश्रण कितना हो जाएगा, इसका मिश्रण दूध और पानी का निकालना है, दूध और पानी का मिश्रण निकालना है। तो देखिए बेसिक से देखिए, बेसिक से देखिए, बेसिक से दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात निकालना है। तो दूध लिख लेंगे और पानी लिख लेंगे। तो दूध को दूध साथ लिखिए, दूध जो इसमें है दूध जो है दोनों को एक साइड लिखिए। तो दूध कितना है, 1/3,
1/3 और जोड़ इसमें कितना है दूध, दूध 3/5 है, ये दूध हो गया। अब पानी का निकालना है, तो पानी इसमें कितना है, 2/3 है। अब इसका दूध कितना है, अच्छा पानी कितना है, 2/5 है। ये दूध का हो गया, ये पानी का हो गया। अब दोनों इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 तिया 9, इसका एलसीएम 15 आएगा, 15 आएगा एलसीएम, 15 एलसीएम आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब 9 5 14/15, आइए 16/15, ये समान है तो अनुपात में नीचे कट जाएगा, जब समान दोनों है तो अनुपात में हम काट सकते हैं। अनुपात को हम ए अनुपात बी को हम a/b लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो इसको जब हम करेंगे 14/15 और फिर 16/15, तो इस तरह से नहीं काटते हैं, या तो इसको उलट के काटते हैं, तो इस तरह से भी यह अनुपात में जब नीचे समान रहेगा या तो ऊपर समान रहता है तो कॉमन होके कट जाता है, वो कट जाता है। तो कट गया, अब इसको काटिए, 2 7 14, 2 8 16, तो इसका अनुपात हो गया कितना, 7/8, ये आंसर हो गया। ये इस तरह से आंसर हो गया। इसमें क्या करना है कि जो दूध का मात्रा अगर दिया हुआ है तो पानी की मात्रा निकाल लेंगे, पानी की मात्रा दिया रहेगा तो हम दूध की मात्रा निकाल लेंगे अपने मन से। तो दूध की मात्रा निकाल लिए, दोनों गिलास में दूध और पानी का मात्रा इसमें भी निकाल लिए, दूध और पानी का मात्रा इसमें भी निकाल लिए। जब दोनों को दूध और पानी की मात्रा निकाल गया तो दूध को एक साइड लिख दीजिए, दोनों गिलास का दूध का एक साइड कर दीजिए। अगर 3 गिलास रहेगा तो तीनों गिलास की दूध को एक साइड लिख लेंगे और तीनों गिलास में पानी को एक साइड लिख लेंगे, और एलसीएम लेके जो हल होगा उसको हल करके अनुपात निकाल लेंगे। तो एलसीएम लिए 3 और 5 का एलसीएम 15, ये 5 हो जाएगा, 3 3 9 9 5 14, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 16 हो गया। तो नीचे समान है तो कट गया कॉमन होके। तो ऊपर ऊपर अगर कटता है अनुपात में तो काट सकते हैं, अनुपात में अगर कटता है तो काट सकते हैं। तो ये कट रहा है 7 दूनी 14, 2 7 14, 2 8 16, तो इसका दूध और पानी का अनुपात हो गया 7/8 हो गया। ये बेसिक से हो गया। अब रेशियो से देखते हैं, रेशियो से, रेशियो में क्या है रेशियो में देखिए, ये दूध है, ये दूध है और ये पानी है, दूध और पानी है। तो इतना तो 2/3, 2/3 तो पानी है, 2/3 पानी। तो इसमें पानी पूरे गिलास की मात्रा, पूरे गिलास की क्षमता कितना है, 3 लीटर है। 3 लीटर जब पूरी क्षमता है गिलास का तो पूरी क्षमता 3 लीटर है। 3 लीटर में 2 लीटर ही पानी है, तो पानी 2 लीटर है, तो दूध कितना होगा, 1 लीटर हो जाएगा। ये पहला गिलास हो गया, ये पहला गिलास हो गया, ये पहला गिलास में इतना दूध है, इतना पानी है, टोटल क्षमता 3 हो गया, टोटल क्षमता 3 हो गया। अब दूसरा गिलास देखिए, दूसरा गिलास, दूसरा गिलास में कितना है, टोटल क्षमता 5 लीटर का गिलास है, टोटल क्षमता जो गिलास का है वो 5 लीटर का है। 5 लीटर में 2 लीटर पानी, तो 5 लीटर में 2 लीटर पानी, तो दूध की कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दूध 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, टोटल क्षमता 5 हुआ इसका, तो टोटल क्षमता 5 है। तो जब इस तरह का मिश्रण निकालने के लिए रूल में क्या लिखा था कि योग को बराबर किया जाएगा। योग को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे वाला योग से ऊपर में गुना, ऊपर वाला योग से नीचे में गुना, नहीं तो ऊपर वाला योग यहाँ लिख लीजिएगा 3 और इसका कितना हो जाएगा 5, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट अगर छोटा डिजिट है तो नीचे वाला से ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला से नीचे कर दीजिए। अगर बड़ा बड़ा डिजिट आ गया तो ऊपर वाला योग ऊपर में लिख दीजिए, नीचे वाला योग का नीचे लिख दीजिए, फिर दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 15 बनाने के लिए कितना से गुना, 5 से, तो 5 से इसमें भी करेंगे और 5 से इसमें भी करेंगे। फिर इसमें 15 बनाने के लिए कितना से, 3 से, तो 3 से इसमें भी करेंगे और 3 से इसमें करेंगे।
इसमें करेंगे। अब दूध को दूध के सामने, अब पानी को पानी के सामने जोड़ दीजिए। तो तीसरा गिलास में मिलाना है, तो इसका और इसका ये तीसरा गिलास हो जाएगा। ये तीसरा गिलास में मिलाना है। तीसरा गिलास में मिलाने पर अनुपात, तो दूध के सामने जोड़ दीजिए, पानी को पानी के सामने जोड़ दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये टोटल अब गुना होगा, ये टोटल पूरी संख्या गुना होगा। ये तो गुना होके होगा, इसमें भी गुना होके होगा। तो ये कितना हो गया? 5 और ये 3 दिया 9, 9 5 कितना हो गया? 14 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 अब कटता है, काटिए। 2 7 14, 2 8 16, यानी कि दूध और पानी का अनुपात हो गया तीसरा गिलास में 7:8। इस तरह से कर लीजिएगा। दूध और पानी का तीसरा गिलास में अनुपात, जब दोनों गिलास का मिश्रण को एक गिलास में मिला देंगे, दोनों गिलास का मिश्रण को एक गिलास में मिला देंगे, तो उसमें दूध का अनुपात 7 हो जाएगा, पानी का अनुपात 8 हो जाएगा। दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो 1 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में क्या कह रहा है? 1 नंबर में बोल रहा है कि 3 समान गिलास जो क्रमशः 1/3 भाग, 3/4 भाग और तथा 2/5 भाग दूध से भरा हुआ है। 3 गिलास है, जिसका एक पहला गिलास में 1/3 भाग, दूसरे गिलास में 3/4 भाग तथा तीसरे गिलास में 2/5 भाग दूध से भरा हुआ है। इससे ऊपर तक पानी से भर दिया जाता है, पानी से भर दिया जाता है। तो इसके बाद तीनों बर्तन में मिश्रण को एक नए टब में डाल दिया जाए। नया टब में डाल दिया जाता है, तीनों बर्तन को टब में डाल दिया जाता है। तो बताएं कि इस नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 1 नंबर में दूध और पानी, दूध और पानी है। पहला गिलास में 1/3 भाग है, 1/3 भाग दूध है, तो दूध ये 1 हो जाएगा, ये दूध हो जाएगा और ये पूरा मिश्रण हो जाएगा 3। टब की क्षमता नीचे टब की क्षमता हो जाता है। जैसे 3 लीटर में अगर 1 लीटर निकालेंगे तो कौन सा भाग निकलेगा? 1 लीटर निकालेंगे तो 1/3 भाग निकलेगा, 1/3 भाग निकलेगा। तो ऊपर में जो अंक है, ऊपर वाला जो 1/3 भाग में एक जो है, वो जो जितना दूध है गिलास में वो है। तो 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग में कितना? एक दूध है, एक दूध है। तो पानी की कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। टोटल क्षमता 3 हो गया। ये पहला गिलास हो गया, ये पहला गिलास हो गया। दूसरा गिलास में कितना दूध है? दूसरा गिलास में 3/4 भाग दूध है, 3/4 भाग, तो 3 दूध हो गया और 1 पानी हो गया, 1 पानी हो गया। अब तीसरा गिलास में क्या है? 2/5 भाग दूध है, तो तीसरा गिलास हो जाएगा। तीसरा गिलास में कितना है? 2/5 भाग दूध से भरा हुआ है, तो 2 दूध हो गया और 3 पानी हो गया। इसका तीसरा गिलास का पूरी क्षमता 5 हो गया। अब जोक समान करना पड़ता है। जोक समान करने के लिए इसका योग कितना है? 5 है, इसका योग कितना है? 4 है और इसका योग 3 है। 3 4 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 3 4 5, तीनों कैल्शियम लेना समान करने के लिए। 3 4 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 3 4 5 कैल्शियम 60 हो जाएगा। 60 बनाने के लिए इसमें 20 से गुना, तो इसमें भी 20 से गुना, इसमें भी 20 से गुना। 60 बनाने के लिए कितना से गुना? 15 से गुना करना पड़ेगा। 15 चौका 60, तो यहाँ भी 15 से गुना करेंगे और यहाँ भी 15 से गुना करेंगे। तो रेशियो का नियम है। अब इसमें कितना से गुना करेंगे? 60 होगा 12 से, तो इसमें भी 12 से गुना करेंगे और इसमें भी 12 से गुना करेंगे। तब देखिए टोटल योग समान हो गया, टोटल योग समान हो गया, टोटल क्षमता तीनों का समान हो गया, तीनों गिलास का। अब कह रहा है तीनों गिलास का जो मिश्रण है,
फर्स्ट गिलास का मिश्रण, दूसरा गिलास का मिश्रण, तीसरा गिलास का मिश्रण, ये तीनों गिलास का मिश्रण जो है ये कह रहा है एक नए टब में मिला देना है। ये तीनों को एक में मिला देना है, ये तीनों को एक नए टब में मिला देंगे। तो इस तीनों गिलास का जो मिश्रण है, तीनों गिलास का मिश्रण नया टब में मिलाएंगे। नए टब में मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात, तो दूध का सामने दूध को जोड़ दीजिए और पानी के सामने को पानी जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 20 और 45, 45, 20 और 45 कितना हो गया? 20 45 65 हो गया। 65 और 24, 65 और 24, 5 4 9 और 6 2 8, तो कितना हो जाएगा? 89 हो गया। अब पानी को जोड़िए, 40 और 15, 40 15 55, 55 और ये 36, 6 5 11 और 5 3 8 1 9, ये हो गया 91। तो दूध और पानी का अनुपात हो गया कितना? 89 और 91 इतना हो जाएगा 89 अनुपात 91, ये हो जाएगा। तीसरा गिलास में जब ये तीनों को मिला देंगे, तीनों को एक गिलास, तीनों गिलास को एक नए टब में डाल देंगे बड़ा वाला में, तो उसमें दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाएगा 89 अनुपात 91। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इस तरह से कर लीजिएगा, जो अनुपात दिया हुआ अनुपात निकाल लीजिए, योगफल भी समान कर लेना। जितना दूध की मात्रा है दूध के सामने लिख देंगे, पानी की जितना मात्रा है पानी के सामने लिख देंगे, और 3 गिलास रहे, 4 गिलास रहे, 5 गिलास रहे, और जो टोटल का योग लिख देंगे। उसके बाद जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम जितना कितना है, 3 4 5 का एलसीएम कितना है? 60 है। 60 बनाने के लिए इसमें 20 से गुना किया, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी किया। 60 बनाने के लिए इसमें 15 से गुना किया, इसमें भी 15 से करना पड़ेगा, इसमें भी 15 से करना पड़ेगा। 60 बनाने के लिए यहाँ 12 से गुना किए थे, यहाँ भी किए, यहाँ किए। टोटल दूध के सामने का दूध को जोड़ दिए, पानी के सामने को पानी जोड़ दिए, तो वही दूध और पानी का अनुपात, नया मिश्रण का अनुपात निकल जाएगा। तो 1 नंबर का हो गया। अब चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है 3 समान बर्तन जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 1:3, इसमें अनुपात में निकाल कर दिया, उसमें फ्रैक्शन में दिया था, इसमें अनुपात निकाल कर दे रहा है। तो 3 समान बर्तन जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 1:3, 2:3 तथा 3:7 के अनुपात में है। इन तीनों मिश्रणों को एक नए बर्तन में डाल दिया जाता है, तो प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या है? तो दूध और पानी, ये फर्स्ट गिलास हो गया। फर्स्ट गिलास में कितना दिया है? फर्स्ट गिलास में 1:3, 1:3 दिया हुआ है। सेकेंड गिलास में दिया हुआ है 2:3, 2:3 दिया हुआ है। और तीसरा गिलास में कितना है? 3:7, ये तीसरा गिलास हो गया। 3:7, 3:7 दिया हुआ है। अब तीनों का योग समान कीजिए, तीनों का योग समान कीजिए, कितना हो जाएगा? 7 3 10, ये कितना हो जाएगा? 5, और ये 4। 10 5 4 कैल्शियम कितना होगा? 10 5 4 कैल्शियम 40 होगा। 40 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना? 10 से गुना करना पड़ेगा। इसमें भी 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से गुना करेंगे। इसमें 40 बनाने के लिए 8 से गुना करेंगे, इसमें भी 8 से होगा, और इसमें भी 8 से होगा। इसमें 4 से होगा, नहीं 20 10 4 5 कैल्शियम 20 होगा। 40 पर भी बन जाएगा, लेकिन उसमें फिर काटना पड़ेगा। 10 4 5 कैल्शियम 20 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। 20 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से, तो इसमें भी 4 से गुना होगा, और इसमें भी 4 से गुना होगा। यहाँ 2 से गुना होगा, तो यहाँ भी
2 से गुना होगा, 2 से गुना होगा। अब योगफल तो समान हो गया, तीनों का योगफल समान हो गया। अब दूध को दूध के सामने लिख दीजिए, पानी को पानी, तीसरा गिलास चौथे गिलास बर्तन में मिलाना है इसका, इसको भी एक ही टप में टोटल मिला देना, एक ही टप में, एक ही टप में। तो नए टप में क्या पूछ रहा है इसमें, तो नए बर्तन में डाला गया मिश्रण का, नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 8, 8 5 13, 13 छो 19, 15 और 12, 15 12 27, 27 और 14, 27 और 4 31 और 31 10 41। तो दूध और पानी का अनुपात हो गया कितना, नए बर्तन में 19 अनुपात 41, 19 अनुपात 41 हो जाएगा इसका आंसर 2 नंबर का। इस तरह से कर लीजिएगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं। तीन नंबर में बोल रहा है, सोने तथा तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी है। सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी है। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है, जबकि बी में यह अनुपात 7:11 है। यदि ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरे धातु सी बनाई जाए तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। सोना और तांबा दिया हुआ है, तांबा हो गया, बर्तन ये है, इसमें सोना और तांबा का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:2 दिया हुआ है, 7:2 दिया हुआ है। बर्तन बी जो है, बी में जो सोने की मात्रा है, बी में कितना है, 7:11 है, 7:11 है। अब इसका योग समान कीजिए, ये कितना है, 9 है, ये कितना है, 11 7 18 है, 18, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 18, 18 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना कीजिए, इसमें भी 2 से गुना कीजिए, 18 बनाने के लिए 1 से गुना, 1 से ये हो गया। अब तीसरा जब बनाने के लिए बोल रहा है, तीसरा ज्वेलरी बनाएगा, तीसरा जेवर जो बनेगा उसमें कितना होगा, तो सी बनाई जाती, सी में सोने और तांबे की मात्रा, सी में सोने और तांबे की मात्रा, सोने और तांबा की अनुपात, कि कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 7 21, ये कितना हो जाएगा, 4 11 11 4 15, कटता है तो काट दीजिए, कट रहा है तो 7 3 से देखिए कट रहा, 3 7 21, 3 5 15, तो इसमें हो जाएगा सोना और तांबा, सोना और तांबा का अनुपात हो जाएगा 7:5 हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। ये 3 नंबर का हो गया। अब 4 नंबर का देखते हैं। चार नंबर में कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है कि 2:1 और 3:2 के अनुपात में, 2:1 और 3:2 के अनुपात में अल्कोहल और जल से भरे हुए दो समान गिलासों को एक तीसरे गिलास में खाली किया जाता है। तीसरे गिलास में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना होगा। तो 2 गिलास है, अल्कोहल और जल, अल्कोहल और जल, इसका पहला गिलास में इसका अनुपात है दिया हुआ 2:1, 2:1 दिया हुआ, दूसरा गिलास में 3:2 दिया हुआ,
3:2 दिया हुआ है। ये हो गया तीसरा गिलास, दूसरा गिलास में हो गया। अब कह रहा है कि दो समान गिलासों को एक तीसरे गिलास में खाली किया जाता है, तीसरा गिलास में मिला है, तो इसका योग बराबर कीजिए। योग बराबर करने के लिए कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5, इसका एलसीएम 15, 15 बनाने के लिए 5 से गुना, इसमें भी 5 से और इसमें भी 5 से, इसमें 3 से, इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, ये दोनों को तीसरा गिलास में मिला देगा। तीसरा गिलास में मिलाने पर अनुपात, अनुपात ये कितना हो जाएगा, अल्कोहल को अल्कोहल के सामने मिला दीजिए, जल को जल के सामने मिला दीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 और 9 19 हो जाएगा। और ये कितना है 5 और 6 11 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, अल्कोहल का 19 हो जाएगा और जल का 11 हो जाएगा। तो 19:11 हो जाएगा। तो 4 नंबर का हो गया। अब चलिए देखते हैं 5 नंबर का। पांच नंबर का, 5 नंबर में कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है कि 3 समान क्षमता की बोतल, 3 समान क्षमता की बोतल में दूध तथा पानी का मिश्रण का अनुपात क्रमशः 2:5, 3:4 तथा 4:5 है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, तो बड़ी बोतल में क्रमशः दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो 3 बोतल का क्षमता है, तो दूध और पानी, दूध और पानी, इसमें कितना है, पहला में कितना है, पहला में है 2:5, 2:5। दूसरा में 3:4, 3:4 है। तीसरा में 4:5, ये तीसरा गिलास है। 3 तीसरा में 4:5, 4:5 है। अब कह रहा है तीनों को एक गिलास बड़ा वाला में मिला देंगे तब कितना दूध और पानी का अनुपात होगा। तो योग बराबर कीजिए, योग बराबर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 5 4 9, ये 7 और ये फिर 7, 9 7 7 कैल्शियम कितना होगा, 9 7 7 कैल्शियम 63, 63 बनाने के लिए इसमें 9 से गुना, तो इसमें भी 9 से गुना, इसमें भी 9 से गुना, इसमें भी 9 से गुना, तो इसमें भी 9 से गुना और यहाँ भी 9 से गुना होगा। इसमें 7 से गुना होगा 63 बनाने के लिए, तो यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से होगा। अब ये तीनों को एक बर्तन में मिलाइए, ये तीनों को एक बर्तन में मिलाया जाएगा। अनुपात, नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, तब इसको ऐड कीजिए। 9 दूनी 18, 18 और 27, 18 और 27 54 हो जाएगा, 54 और 28 54 और 28, 8 4 12 2 बाकी है, 5 2 7 1 8, ये कितना हो जाएगा 18 और 27, 18 27 54, 18 27, ये हो जाएगा 8 7 15 के 5 बाकी 1, 18 27 45 होगा, 45 45 और ये कितना है 7 चौक 28, 28 8 5 13 3 बाकी 1 और 6 1 7,
ये 73 हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा। और इसका देखिए 45 और 36, 45 और 36, 6 5 11 की एक बाकी एक, 4 3 7 1 8, 45 और 36 81, 6 5 11 की एक बाकी एक, 4 3 7 1 8, 81। और ये कितना हो जाएगा 35, ये 35 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि ये 116 हो जाएगा। तब इसमें दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 73 और 116, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा 73 अनुपात 116, यानी कि जो तीनों, ये तीनों बर्तन को फिर मिला देंगे एक नया बर्तन में, बड़ा वाला में, तब उसमें दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।